साथियों, बड़े खुशनसीब हो तुम लोग कि आज अपने हाई कमांड को अपनी आंखों से अपने बीच ये देख रहे हो। कल का निकलने वाला सूरज हमारी ताजपोशी का ऐलान करता हुआ निकलेगा। कल के तांडव के बाद बचने वाला हर भारतवासी हमारी सूरत में अपना नया दाता देखेगा, नया अन्नदाता देखेगा। कल हम वो शक्ति साबित होंगे जो अपनी महर की एक नजर से जर्रे को आफताब बना देगी और अपनी कहर की एक नजर से आफताब को भी रेजा रेजा कर देगी। जिनमें हो जाता है अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा है कि बुत तोड़ दिए जाते हैं। तुमसे पहले भी खुदा की बनाई हुई इस धरती पर फिरौन, सिद्दाद और नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, मगर उन्हें 2 गज जमीन के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फिर तुम किस खेत की मूली? मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं वो कल दुनिया देखेगी। मगर अफसोस ये है कि कल का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं हो। तुमसे पहले इस महान देश पर बहुत से लुटेरों ने किस्मत आजमाई। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा गया, मगर आज भी वहां न दौलत की कमी है न पूजा करने वालों की। सैकड़ों साल तक इस देश पर उन विदेशियों ने हुकूमत की है जिनकी हुकूमत के बारे में कहते हैं कि वहां कभी सूरज भी नहीं डूबता था, मगर इस देश के एक निहत्थे लंगोटी वाले शख्स ने उन्हें 7 समुंदर पार वापस भेज दिया। आज तो हम 85 करोड़, इनमें से कोई भगत सिंह है तो कोई अब्दुल हमीद, कोई राणा प्रताप है तो कोई शिवाजी मराठा, कोई रानी लक्ष्मीबाई है तो कोई रजिया सुल्ताना। उन सबको मैं यूं मसल के यूं उड़ा के खाक में मिला दूंगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम। जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। धिक्कार है उन लोगों पर जो स्वार्थी नेताओं के बहकावे में आकर धर्म और मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करते हैं। सत्य और अहिंसा के इस देश में फसादियों और उग्रवादियों जैसे सांपों को हथेली में बिठाकर दूध पिलाते हैं। धिक्कार है उन लोगों पर जो भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करके कबीलों और प्रांतों में बांट देना चाहते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। क्या बकबक कर रहा? आज 15 अगस्त है, सारा देश शहीदों की मजारों पर दिए जला रहा है और तुम अंधे अकल के गधे और घोड़े बेचकर सो रहे हो। जागो कमबख्तो, देश को आजाद हुए 46 साल हो चुके हैं। हम जागे हैं बाबूजी। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर किया क्या? मगर बाबूजी मैं तो हवलदार हूँ और क्या नहीं किया मैंने। रिश्वत ली, शरीफों को डंडे मारे, गुंडों को सलाम किया और हफ्ता ले लेकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि आपके मरने के बाद आपकी चिता को चंदन की लकड़ी से आग लगा सकते और हर साल देसी घी के पकवान बनाकर आपका श्राद्ध कर सकते हैं। बेईमान कपूतो, कुत्ता अगर टांग उठाता है तो ऊंची जगह गीली करता है और तुम हाथ उठाते हो तो रिश्वत जैसी निजी चीज उठाते हो। थू है, लानत है तुम पर। बावजूद तो इसकी कहानी है, ये पुलसिया है। मैं तो पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ जी। मुझे पता है वहाँ पैसे की लालच में लोग किस तरह डीजल में घासलेट मिलाकर मैं अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन बाबूजी कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेईमानी ना होती हो? है ऐसी जगह है जहाँ बेईमानी नहीं होती। कौन सी? ईमानदारी। इसलिए आज के बाद बेईमानी की तो फाड़ डालूंगा। क्या? तमीज। और नंगा करके बाहर निकाल दूंगा। समझ गए?
समझ गए? बाहर जाओ नंगो। नंगा हो जा। ये क्या करो? आप ही ने तो कहा था कि बाहर जाओ नंगो। मैंने कहा था बाहर जाओ नंगो, नंगे होके बाहर मत जाओो। हाँ इंटेलिजेंट है। सुनो जी तुम्हारी बहन का नाम क्या है? शायद चांदनी है। वाह, ये तितली तो वाकई बहुत कलरफुल है। एक्सक्यूज मी, यस। आप मुझे जानती तो होंगी? जी नहीं। मेरा नाम रतन है। कॉलेज की हर लड़की मेरे ही सपने देखती है। रियली? हो सकता है, लेकिन मुझे बेहुदे सपने देखने की आदत नहीं है। जिन्हें हमारे सपने बेहुदा नजर आते हैं, हम उनके साथ बहुत बेहूदगी से पेश आते हैं। फैसला तुम्हारे हाथों है। सोचने के लिए 24। अरे रे, सुनिए तो, सिर्फ 2 सवालों के लिए ये 24 घंटे का सस्पेंस किस लिए? लगे हाथों जवाब भी लेते जाइए। मिस्टर रतन, पहला जवाब ये कि मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ, इश्क लड़ाने नहीं। और दूसरा? और दूसरा, एनी अदर क्वेश्चन? तुम्हारे पर तो अब काटने ही पड़ेंगे। हम पागल हैं? नहीं बाबूजी। बावले हैं? नहीं बाबूजी। फिर आधा घंटे से अपने ही ड्राइंग रूम में हम क्यों कोलू के बैल की तरह टहल रहे हैं? आप टहल नहीं रहे हैं बाबूजी। आप तो इंतजार कर रहे हैं अपने होने वाले दामाद का। पागलों की तरह। बाबूजी, कल तो आपकी घड़ी ने 5 बजे ही 5 बजा दिए थे। आज तो बड़ी सुस्त चल रही है। ऐसा पड़े 3 बजे। वो भी आधा घंटा बाकी है। काश! हमने ये घड़ी कोई चोर बाजार से नहीं खरीदी है। तो ये हमारे जर्मनी के दोस्त मिस्टर बटलर ने हमें तोहफे में दी। मिस्टर बटलर को मामूली आदमी नहीं है, हमारा पतलूनिया यार है। पतलूनिया यार? हाँ, जिस तरह हिंदुस्तान में लंगोटिया यार होता है, उस तरह जर्मनी में पतलूनिया यार होता है। जर्मनी में लंगोटे यार नहीं होता? नहीं, लंगोट सिर्फ हिंदुस्तान में बनती है, जर्मनी में नहीं बनती। इंटेलिजेंट। ये तुझमें से काय की आवाज आ रही है? मुझे से नहीं बाबूजी, घंटे की आवाज है। लगता वो आ गया। आ गया? वापिस नहीं जाएगा। जाओ दरवाजा खोलो। नहीं बाबूजी। हाँ। दरवाजा उतर। तुम लोग ये पट्टो, मैंने तुमको दरवाजा खोलने के लिए कहा, तुम यहाँ के कबड्डी खेलने लगे। उसको अगर पता चले कि उसके साले आधे पागल हैं, तो वो तो वहीं से भाग जाएगा। जाओ पीछे। ठहरो, मैं चिपक जाऊं। हाँ, जाओ। कब से बेल बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? हाँ? आंखें क्या दिखा रहा है? जाके लाट साहब से कहो हम उनसे मिलने आए हैं। तुम्हारी आंखें खराब हैं? मैं ही लाट साहब हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए लाट साहब। लाट साहब मुझे माफ कर बिल्कुल दीजिए, नहीं। प्लीज। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वो हमारी बेटी की कदर क्या खाक करेगा? सही कह रहे हैं आप सर। मैं कोर्ट मार्शल का हकदार हूँ। मगर मेरी लेट आने का कारण नहीं पूछेंगे आप? अवश्य पूछेंगे। क्यों लेट आए तुम? सर मैं किसी उचक्के लफंगे पाजी से मिलने तो नहीं आ रहा था। हाँ? मैं तो आप जैसी महान हस्ती से मिलने आ रहा था। ओ, इसलिए 2 मिनट तो मुझे हिम्मत जुटाने में ही लग गए। सचमुच जैसा सुना था वैसा ही पाया। धन्य है। सुना था? तो क्या बाहर भी हमारे चर्चे हो रहे हैं? चर्चे? अजय कहाँ मिलते हैं आप जैसे जियाला जिंदा दिल बहादुर। ओ, आपकी लाल बा कमाल पुरजमाल भाई की तत्व की ताप तो नवाब सिराजुद्दौला भी नहीं ला सकते। अरे आपको देखते ही नवाबी मतन छोड़ देते। आहा, हम बहुत खुश हुए। हाँ। ये नवाब सिराजुद्दौला थे कौन? पता नहीं, इतिहास देखना पड़ेगा। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? ये दोनों, ये सत्य, ये अहिंसा, अच्छा अच्छा। ये मंदबुद्धि, ये आधा पागल। हमाश, खैर मतलब की बात करो। जहेज की तमन्ना तो नहीं ना? जहेज ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ, बल्कि उनकी मैयत में भी नहीं जाता हूँ। हमाश, हम कहाँ थे? मैयत में। मैयत। हमाश, हाँ, तो चांदनी तुम्हें पसंद है? जी हाँ। हम भी इसी शादी के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हुए। जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी उस दिन हमने नहाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। नहाने का प्रोग्राम? तो आप अभी तक नहाए नहीं क्या? अभी सुबह से बास मार रहे हैं। इतने गंदे बेटों का बाप कभी नहा सकता? उल्लू के पट्टों में गंगा स्नान की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली। हम कहाँ थे? गंगा में। वहाँ क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। खामोश। हाँ, तो हमें तुम्हारी पसंद आई। इसके घर वालों का पता चल जाए तो शादी की तैयारी शुरू कराएं। तुम लोगों को इतराज? हाँ है। क्या है? कोर्ट में आओ।
को पहले क्यों नहीं बताया कि हम दोनों इनके होने वाले साले हैं? हाँ, और इनके होने वाले भाई पापा भाई। हाँ? हाँ, अगर मैं उसे कह देता कि तुम उसके होने वाले साले हो तो ये तो शादी से पहले ही भाग जाता, क्योंकि इतने बेवकूफ भाइयों की बहन से कौन शादी करेगा? मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? डबल इंटेलिजेंट। सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा। सर, दूसरे बार आप लोकसभा के लिए चुने जाने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल वैसे जैसे फिरंगियों के चले जाने के बाद भारतवासियों ने महसूस किया था। सर, इस बार इलेक्शन आपने 3 लाख वोटों से जीतकर ओपोजिशन की जमानत जब्त करवा दी। इसका श्रेय आप किसे देंगे? निसंदेह जनता को।